पुनि नारद करे मोह पारा, कहसी बहुरे रावण अवतारा। बोलिए त्रिभुवन विजयी चतुर्वेदाध्यायी राजा रावण की। लंकेश की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज, गुप्तचरों द्वारा यह सुनिश्चित हुआ है कि सिंधु पार से सेना लंका पहुंच चुकी है। महाराज, कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। इंद्रम माल्यकरं सहस्त्र किरणं, इंद्रम माल्यकरं सहस्त्र किरणं, वारिप्रति हारकं, चन्द्रं छत्रधरं देवताओं का राजा इंद्र, जिसका माल्यकार हो, माली हो, सहस्त्र किरणों का स्वामी, वह सूर्य हमारे द्वार पर पहरा देता हो। चंद्रम छत्रधरं समीर वर्णो सम्मार्जयन् तो गृहात्, चंद्रमा जिसका स्वयं छाता उठाए हुए खड़ा रहता हो, समीर और वरुण जिसके प्रासाद में, जिसके महल में सम्मार्जन का कार्य करते हो, सफाई का कार्य करते हो। पाचाक्य परिनिष्ठिता उत्तमः, पाचाक्य परिनिष्ठिता उत्तमः, लेक्षसे रक्षो भाग्य मनुष्य मात्र वपुषा, हम राघव स्तोषिके। वह अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्मीभूत करने वाला हमारे पाकशाला में पाक शास्त्री का कार्य करता है। इतनी हमारी कीर्ति कहा। रक्षो भक्ष्य मनुष्य मात्र बपुसाम, नर और बानर राक्षसों के भक्ष्य हैं। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, यह सब तो आपके अधीन है। महाराज, निसंदेह चारों वेद भी आपके अधीन है। महाराज, चारों भुवन, तीनों भुवन आप विजय का पताका फहराता है। महाराज, भुवन विजय की उपाधि हम धारण करते हैं। वो भी सत्य है महाराज। लेकिन महाराज, अभी तक आपको ईश्वर की पदवी से नवाजा नहीं गया। महाराज, ऐसा क्या कारण? सत्य प्रश्न है आपका।
देवताओं के राजा इंद्र को हमने परास्त किया है, लेकिन हमें यज्ञ भार नहीं मिलता है, ईश्वर पद की हमें प्राप्ति नहीं है। पात्रम नैव यदा करीरविटपो, पात्रम नैव यदा करीरविटपो, दोषो वसन्तस्य नो लूकोऽप्य वलोकते यदि दिवा सूर्यस्य ते भूषणा। वसंत ऋतु के आगमन पर यदि उस करील के वृक्ष पर कोपलें नहीं फूटती है तो इसमें बसंत का कोई दोष नहीं है। नो लूकोप्य वलोकते यदि दिवा, यदि वह उल्लू दिन में देख नहीं पाता है, इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। धाराण्येव पतन्ति चातक मुखे, धाराण्येव पतन्ति चातक मुखे, मेघस्य किं दूषणम्। ललाट लिखिते तन्वार्पितो क्षमा। उस चातक पक्षी के मुख में मेघ की बूंदें नहीं गिर पाती है, उसमें मेघ का कोई दोष नहीं है। यत् पूर्व विधिनाम ललाट लिखिते तन्वार्पितुम को क्षमा। हमारे प्रपितामह ब्रह्मा ने हमारे ललाट पे लिख दिया है, उसे कोई नहीं मिट सकता, कोई नहीं मिट सकता। आपका संशय शायद दूर हो चुका है। अवश्य महाराज, अवश्य दूर हो गया संशय महाराज। धरांतर श्री भ्राता श्री सुरांतर देवांतर सिंधु पार सेना प्रवेश कर चुकी है। चतुर्द्वारों पर हमारी सेना ने सम्यक विधि से सुसज्जित कर दी है। स्थान ग्रहण करें। जी महाराज। हन्तुर्हन्तास्मिनो चेपितुरपि, हन्तुर्हन्तास्मिनो चेपितुरपि, परमोत्पन्न संपूर्ण कार्य साधे युद्धे बधिष्याम खिल कपि भटा हृत्कटो हन्तु मे का। यदि मैं इस समय अपने उस पितृघाती श्री राम का वध कर दूं तो मेरे पिता के द्वारा छोड़ा गया वो कार्य वो भी पूर्ण हो जाएगा, और इधर मैं रावण को भी मार दूंगा। लेकिन अंगद, ज्ञात्वा सत्य जयं वैरम गगनमिति, ज्ञात्वा सत्य जयं वैरम गगनमिति, लंकोच दृष्टस्य प्रौढ़ा पट्टाधिरूढ़ सुरपति सुता जातस्य
अंगद, तुम ये भी जानते हो कि जिस प्रभु श्री राम का आज प्रभु श्री राम का तुम कार्य करने जा रहे हो, उसी के द्वारा उस पापाचारी व्यभिचारी रावण का वध होगा। और हां, हनुमान ने लंका में आने से पूर्व कुछ बातें स्पष्ट की थी। यथा धैनु सहस्रेषु, यथा धैनु सहस्रेषु वस्तो गच्छति मातरम, तथा यच्चकृतं कर्मा कर्तारमनुगच्छति। जिस प्रकार भीड़ में एक छोटी सी गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, इसलिए मेरे साथ तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है। मैं अवश्य ही उस पापाचारी, उस व्यभिचारी रावण को पहचान लूंगा। इसलिए मुझे बड़ी चतुराई से उसकी राजसभा में प्रवेश करना होगा। रे रे राक्षसः क्वथ यथा, रे रे राक्षसः क्वथ यथा, क्व स रावणाख्यो रत्नं रविन्दुकुलयो नृपहात्यनष्टा, त्रैलोक्य दीपनकरा त्रिशखा कराले, त्रैलोक्य दीपनकरा त्रिशखा कराले, यो राम नाम दहने भविता पतंगा। अरे राम नाम रूपी अग्नि में कीट पतंग के साथ जलने वाला, मां सीता का हरण छल और कपट से करने वाला, बताओ वो रावण इन नवरत्न मंडलों के बीच कहां छुपा हुआ है? कस्त्वं कस्यासि पुत्रः क्व पुनर्यागतः, कस्त्वं कस्यासि पुत्रः क्व पुनर्यागतः, किन्नु कृत्यं च कस्मात् स्पष्टं विजयनमपि मामृते मामन्यसे त्वं तृणायः। अरे तुम कौन? किसका पुत्र? किसके द्वारा? यहां मुझे कौन सा कार्य ऐसा है? स्पष्ट करो। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए लंकेश, मैं तुम्हारी लंकापुरी में आया हुआ हूं। हंगो तुम पौलस्य पौत्रम तव बलमथनम, अरे हंगो तुम पौलस्य पौत्रम तव बलमथनम, श्यांगदो हम सुवेला तत्सं प्राप्तो रामदूतो वृषजजनमते, जानकी वासिरोवा। अरे पौलस्य के वंशधर, मैं सुवेल पर्वत से तेरे 10 सिरों का मथन करने के लिए और माता सीता की सूदी लेने के लिए तेरी लंका में चला आया हूं। अब मैं आपके उत्तर की प्रतीक्षा में हूं लंकेश। राम का दूत किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य, आपने हमारे कुल और वंश का परिचय दिया कि हमारे प्रपिता में पौलस्त्य है, विश्रवा हमारे पिता। किम गोत्रस्य किम प्रवरस्य किम साक्षिणः किम वेदाध्यायिनः,
जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं। देहि प्रत्युत्तम, क्यों आप यहां हमारी लंका में आए हो, बस इतना बता दीजिए। मैं तो राजन सिर्फ प्रभु श्री राम की ओर से एक छोटी सी संधि का प्रस्ताव लेकर के आया। संधि का प्रस्ताव? यन्मात्मं वदसि प्रचोदितबला, यन्मात्मं वदसि प्रचोदितबला, हे वाक्सुते तेश्वरा, शेषस्यात्तथवा हिरण्यकशिपो भस्माङ्गदा श्याङ्गदा। अरे मुझे प्रचोदित बल कहने वाले मेरे इन भुजाओं की तुलना हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, अन्य देव के शत्रु, उनसे की तुलना करो। शेषस्यात्यथवा मम बला, शेषस्यात्यथवा मम बला, किं मां मांसा राधना राम चेद्र प्रियापहरणे संधि विथा हे करम। यही वह राम शत्रुहंता है, तो अपने शत्रु से संधि क्यों करना चाहते हैं? बस ये जानना चाहते हैं। संधि भी एक प्रस्ताव भी है, और उससे पहले मेरा इस लंका के साथ कुछ रिश्ता भी है। मम पितु की ताब रही मिताई, मम पितु की ताब रही मिताई, मम पितु की ताब रही मिताई, यही कारण आया हूँ मैं भाई, यही कारण आया हूँ मैं भाई। बुरा किया सीता हार लाया, बुरा किया सीता हार लाया, बुरा किया सीता हार लाया, कुल पौलस्त्य को दाग लगाया, कुल पौलस्त्य को दाग लगाया। अब तू कहा मान यह मोरा, अब तू कहा मान यह मोरा, अब तू कहा मान यह मोरा, सब अपराध क्षमा प्रभु मोरा। लंकेश, अब भी समय है। प्रभु श्री राम तुम्हारे सारे पापों को कम कर देंगे, उन्हें क्षमा कर देंगे। सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं लंकेश। आप दूत हैं रे कपि को
महान है। यदि मैंने अपने पिता का परिचय दे दिया तो फिर तो तुम प्रसन्न भी हो जाओगे। अंगद नाम मैं बालिकर बेटा, अंगद नाम मैं बालिकर बेटा, अंगद नाम मैं बालिकर बेटा। तासों तबाही हुई तब बेटा, तासों तबाही हुई तब बेटा। राम विरोध कुशल जस होई, राम विरोध कुशल जस होई, राम विरोध कुशल जस होई। सो सब कथा सुनावहीं होई, सो सब। अब भी समय है लंकेश। तुम्हारे मित्र बाली का पुत्र ये कृत्य क्लीब कृत्य है। अंगद तो मैं अपने पिता के ही संबंध में कह रहा हूं। दिन 10 गए बाली पह जाई, दिन 10 गए बाली पह जाई, दिन 10 गए बाली पह जाई। पूछे हूँ और लाई, राम विरोध कुशल जस होई, राम विरोध कुशल जस होई। सो सब कथा सुनावहीं होई, सो सब कथा सुनावहीं होई। राजन, जिसने भी प्रभु श्री राम के साथ बैर किया उसका क्या कार्य हुआ वो आप भी समझते हो। इसलिए अभी भी माता सीता को सम्मान सहित प्रभु के श्री चरणों में दे दो। उस राम के नाम की माला जप रहे हो। धिगा धिगा अंगदा बानेना, धिगा धिगा अंगदा मानेना। ये रते निहत पिता निर्माना वीर वृत्तिस्ते, तस्य दूतं त्वमागता। अंगद, तुम्हें एक बार नहीं सहस्त्रों बार धिक्कार है। जिस राम ने तुम्हारे पिता बाली का वध किया और वो भी छुप करके, ये कृत्य तुम्हारे वीरों के नहीं है। बपूयाते श्रियोयान्ति, बपूयान्ति श्रियोयान्ति, यान्ति
सकते। इस संसार में सब कुछ चला जाता है, स्त्री, बंधु, बांधव, ऐश्वर्य, श्री, लेकिन किए हुए कर्म उसके साथ जाते हैं। जो तुमने कर्म किए, ये क्लीब कर्म है, नपुंसकों के कर्म है, और उसी के दूत बन करके मेरे पास आ रही है। नहीं थी तुमने शक्ति तो मेरे पास आ जाते, मैं तुम्हारे पिता का बदला उसी क्षण ले लेता। लेकिन ये कर्म तुम्हारा ठीक नहीं है, वीरोचित नहीं है। यदि तुम्हें प्रभु पर विश्वास रहता लंकेश, तो तुम इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। युक्तम कृतम तु रामेण, युक्तम कृतम तु रामेण, येन मे निहता पिता, त्रैलोक्य शांति कृत्याय वर्तते स्वदुरात्मना। जिन्होंने मेरे पिता का वध किया, बिल्कुल सही कार्य किया, क्योंकि तीनों लोकों में शांति की स्थापना के लिए ही प्रभु श्री राम ने इस धरती पे अवतरण ले रखा है। इसलिए लंकेश, अब भी मान जाओ, अभी भी समय है। पुत्र जी, शांत हो जाओ। इस वैभवशाली शक्तिशाली राज दरबार में आपके होते हुए और इस एक बानर उदंडता करे, ये आपका पुत्र इंद्रजीत कभी सहन नहीं कर सकता है। शांत हो जाओ पुत्र इंद्रजीत, स्थान ग्रहण करो। राम, युक्तमेव हि कैकेय्या, युक्तमेव हि कैकेय्या, यदयं प्रेषितो बन, ईदृशो यस्य मे बुद्धिर्। अरे मृगत्वापि हिरण्मया, जिस राम के विषय में कह रहे हैं, उस सौतेली माता कैकेयी ने ठीक किया। ईदृशो यस्य मे बुद्धिर मृगत्वापि हिरण्मयः, उसे वन में भेज दिया। जो यह नहीं समझ सका कि कभी सोने का मृग भी हो सकता है। सत्य किया उस माता ने। कहो, क्या कहना चाहते हो? रे रे राक्षस वंश घाल समरे। इतना समझाने के बावजूद भी रे रे राक्षस वंश घाल समरे, नाराच चक्राहतम, रामो तुंग पतंग चाप युगले, तेजो भिरा डंबरे, मान्य शीर्षमिदं त्वदीयमखिलं, मान्य शीर्षमिदं त्वदीयमखिलं, भूमण्डले च पातितं, गिद्ध रालुठितं शिवा कवलितं, काके क्षतं यास्यति। जिन भुजाओं पर तुम्हें इतना पराक्रम है, प्रभु श्री राम के तीक्ष्ण बाण जब तुम्हारे इन 10 सिरों और 20 भुजाओं का भेदन करेंगे, तब भूमि पे पड़े तुम्हारे ये सर, गिद्ध, सियार और
कौवे खाएंगे, तब तुम्हें प्रभु श्री राम के प्रताप का पता चलेगा। इसलिए कोरी कल्पनाएं है ये है, जिस मृत्यु का तुम मुझे भय दिखा रहे हो। मृत्युपादांत भृत्यस्तपति, मृत्युपादांत भृत्यस्तपति, दिन करो मंद मंद ममाग्रे, यस्तोतो लोकपाला मम भयचकिता, पादरेणु पवन्धा। मृत्यु स्वयं मृत्यु का कार्य करते हैं, मेरे पैरों को दबाना का कार्य करते हैं। मृत्युपादांत भृत्यस्तपति, दिन करो मंद मंद ममाग्रह, सहस्त्र किरणों का स्वामी वह दिनकर सूर्य हमारे आगे चरण वंदना करता रहता है। आठों लोकपाल, दसों दिक्पाल हमारे चरणों की वंदना करते रहते हैं। दृष्ट्वा तं चंद्रहासं स्रवति दुर्वधू, दृष्ट्वा तं चंद्रहासं स्रवति दुर्वधू, पन्नगीनां च गर्भे निर्लज्जो तापस कथमिहा, वानरान् मेलयित्वा। अंगद, जिसके चंद्रहास के भय से देवांगना और नाग पत्नियों के गर्भ छू जाते हैं, ऐसा प्रतापवान कहा नर और बानर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बस ये आपकी कोरी कल्पनाएं हैं, कोरी कल्पनाएं हैं। मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है लंकेश, लेकिन तुम्हें प्रभु श्री राम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रे रे रावण दीन हीन कुमते, रे रे रावण दीन हीन कुमते, रामोऽपि किं मानुषा, किं गंगा नदी गजा सुरगजो, उच्चै स्रवा किं हया, किं रम्भाप्यवलाकृतं, किं युगं, किं रम्भाप्यवलाकृतं, किं युगं, कामोऽपि धन्वी न किं, त्रैलोक्य प्रकटा प्रताप विभवा, किं रे हनुमान कपी। अरे मतिमंद रावण, जिस राम से को तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो, क्या वो साधारण राम मनुष्य हैं? गंगा क्या साधारण नदी है? ऐरावत क्या साधारण घोड़ा है, हाथी है? पिताश्री, रंभा, इस बानर की बकबक पर हम बहुत सुन चुके हैं। रंभा क्या हो तो हम इसको क्या साधारण स्त्री है? बात भेज सकते हैं। शांत हो जाओ पुत्र जी, शांत हो जाओ। सतयुग क्या साधारण युग है? और जिस हनुमान से तुम इतना भयभीत हो, वो हनुमान क्या साधारण बंदर है? इसका भी प्रत्युत्तर देते हैं हम। राम के विषय में कह रहे हैं तो
आपके पिता के विषय में कह रहे हैं। यदि उस राम ने तृण को जलने वाले वृक्ष का वध किया तो कोई बड़ा कार्य नहीं किया। एक डाल से दूसरी डाल पर भांगने वाले बाली का वध किया, कोई बड़ा कार्य नहीं किया। राम के विषय में कह रहे हैं आप। यदि वह राम अग्नि की शिखा के समान जटा को धारण करने वाला, बाण के संधान में निपुण है, तो युद्ध का उद्योगी हमें देखो, त्रिभुवन विजेता की उपाधि को धारण किए हुए हैं। कोई ऐसा उस कार्य का, राम का कार्य हमें बताओ जो वर्णनीय हो। कहा अब आप ही के स्वरलय अंदाज में कहेंगे लंके। सिरो देवी शिवा इवाना ते दास्यति पुना। दास्यति पुना प्रवन्धे पाश्चाभ्ये सारासा इवा कैलासा सुभाटा। तं द्रुं वास्तं मामा जानाता दो दंडा विजया। त्याजा कमाला बंधो गुलाबधुन। शिरोभिर्मा देवी शिवा इवाना ते दास्यति पुना। राजन, भगवान राम भगवान शंकर की तरह भोले नहीं है कि जब तुमने उन्हें अपने 10 सिरों का होम करवाया और फिर उन्होंने आपको इन 10 सिरों को वापस किए। भगवान राम कि जब तीक्ष्ण बाण तुम्हारे इन 10 सिरों का भेदन करेंगे तब तुम्हें उनकी पराक्रमता का पता चलेगा। और जिस कीर्ति की तुम बात कर रहे हो, मेरे पिता की कीर्ति स्वयं तुम्हारे राज दरबार में भी चली आ रही है और उनकी कीर्ति का चलता फिरता स्तंभ तुम्हारे सामने ये अंगद के रूप में खड़ा हुआ है। इसलिए लंकेश, अब भी समय है, अब भी समय है। मां सीता को सम्मान सहित प्रभु के शरण में ले जाइए, इसी में तुम्हारा अभयदान होगा लंकेश। कदापि नहीं। राम कौन है? न निर्मिते न दृश्यते कदेव, न निर्मिते न दृश्यते कदेव, न श्रूयते स्वर्णमयी तुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य। राम कौन है उसके विषय में हम कह रहे हैं। न कभी बना है, न निर्मित, न दृश्यते, न देखा गया है, न श्रूयते, न सुना गया है, तथापि तृष्णा रघुनाथ
विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही है राम जो एक सोने के वृक्ष को पहचान नहीं पाए, तृष्णा ने जिनकी बुद्धि का हरण कर लिया हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस इतनी ही बुद्धि उस राम में है। वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ये तुम्हारा सिकता सेतु है, रेत पे पुल बनाने जैसा है। लंकेश, वार्ता भी बहुत हो चुकी है। कहो। हे 10 मुख कहो फिर मुख से, हे 10 मुख कहो फिर मुख से, श्री मुख ने क्या क्या कथन किया, श्री मुख ने क्या क्या कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। जैसे हनुमान के विषय में तुम कह रहे थे, जिस हनुमान से तुम इतने भयभीत थे, मैं उसी हनुमान के विषय में तुमसे कह रहा हूं। वह क्या जाने रण का कौशल, जिस हनुमान से तुम इतने भयभीत थे लंकेश, वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ ही लाया करता है, हाँ पूछ ही लाया करता है। और रामादल में जो सबसे बड़ी विशेषता उसे दे रखी है भाग दौड़ में नामी वह, हाँ भाग दौड़ में नामी वह, संदेशा भेजा करता है। आकर के हमारे अशोक वन को उजाड़ कर चला गया। हाँ, यदि कोई उस रामादल में कोई योद्धा है तो वही हनुमान है, जिसका हमें वध करना है और कोई नहीं। लंकेश, मुझे अब भी तुम पर कुछ संशय हो रहा है। रे रे रावण रावण कति बहु, रे रे रावण रावण कति बहु, तान वयम सुश्रुमा प्रागेकम किल कार्त्य वीर निपते, दो दंड पिंडीकृतम एकम नर्तनदा पिता न कवलम,
एकम नर्तनदा पिता न कवलम दैत्येन्द्र दासी गणे रण्ये वक्तुमपि त्रापमः इति त्वं तेषु कोथवा। मैंने बहुत से रावणों के विषय में सुन रखा है, मुझे अब भी तुम पर संशय हो रखा है। एक रावण जिसे सहस्त्रार्जुन ने अपने महल में अपनी दासियों के सम्मुख नचाने के लिए रखा हुआ था। एक रावण जिसे मेरे पिता ने स्वयं 6 माह तक बगल में दबा करके रखा हुआ था। क्या तुम वही रावण तो नहीं? प्रत्युत्तर सुनो। भ्राता में कुंभकर्ण सकल रिपुकुला। भ्राता में कुंभकर्ण सकल रिपुकुला। भ्रात संहार मूर्ति मेघनाद रहसित बदनो हरिणबद्धा महेंद्र। शत्रु समूह के लिए स्वयं काल के समान जिसका भ्राता कुंभकर्ण हो, इंद्र को जीतने वाले, इंद्रजीत की उपाधि को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख जिसका पुत्र स्वयं इंद्रजीत हो। खड्गो में चंद्रहास रणमुख चपला। खड्गो में चंद्रहास रणमुख चपला। राक्षसा में सहाया सोहम में देव शत्रु त्रिभुवन विजयी। रावणो नाम राजा। त्रिभुवन को जीतने वाली मेरे चंद्रहास नाम की खड्ग है। राक्षस मेरे सहायक है। मैं वो रावण हूं। होगा कोई रावण के नाम पे कलंक कदापि रहे। अगर तुम संधि का प्रस्ताव लेके आए हैं, यदि आप सुलह चाहते हैं तो हमारी कुछ शर्तें हैं। हम सुलह भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनो। अच्छा, यदि सुलह चाहते हो, अच्छा यदि सुलह चाहते हो, स्वीकार
समंदर का आ सके न कोई लंका में, आ सके न कोई। फिर हनुमान का हनुमान का मान भेजे लंका की सेवा में। यही विकल्प है। यदि आप हनुमान को नहीं भेज सकते हैं, सेतु को नहीं तोड़ सकते हैं, ये विकल्प है। लेकिन हमारी एक अनिवार्य शर्त है जो आपको माननी ही होती है। तब स्वयं दबा तृण दांतों में, तब स्वयं दबा तृण दांतों में, भिक्षा मांगे निज प्राणों की, भिक्षा मांगे निज कर छोड़े राम दर्शन मेरे। हमारे स्वामी के विषय में कह रहे हैं, संधि भी हो सकती है। बस इसमें एक अनिवार्य शर्त है। तुम्हें विभीषण को लौटाना होगा, ये हमारी अनिवार्य शर्त है। राम, हनुमान, सेतु, ये विकल्प की शर्त है। यदि वह विभीषण लंका में प्रेषित कर सकते हैं तो संधि भी हो सकती है, संधि भी हो सकती है। लंकेश, मुझे लगता है कि आप प्रभु से इतना डर चुके हैं, कभी आप विभीषण को वापस करने की बात करते हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे, वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका का मान विभीषण है, लंका ही मैं पहुंचा देंगे। जिस विभीषण के विषय में तुम कह रहे हो, वो भी लंका में आ जाएंगे। अनिवार्य शर्त है ये। हो चुकी हानियां जो अब तक, जितनी भी हानियां हो रखी हो, चाहे वो रामा दल में हुई हो, चाहे वे लंका दल में हुई हो चुकी हानियां जो अब तक, वो सब पूरी हो जाएंगी, वो सब पूरी हो जाएंगी। पर एक हुई है महाहानि, पर एक हुई है महाहानि, वह कैसे पूरी होए? पता भी नहीं। उस हानि के विषय में भी बताता हूं लंकेश। उस
कहानी के विषय में भी अवगत कराता हूं। और जिस कहानी के संबंध में मैं कह रहा हूं, जब जब घर में जाओगे, पंचवटी का वो दृश्य याद करो। जब जब घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी, तब तब नजरों में आएगी। तुम्हारी बहन शूर्पणखा के विषय में कह रहा हूं। श्री शूर्पणखा की कटी नाक, श्री शूर्पणखा की कटी नाक, वो कैसे जोड़ी जाएगी। यदि उस राम ने एक स्त्री स्वभाववश जो पंचवटी में किसी स्त्री से मिलना चाहती थी, उसके नाक और कान कतरे, और आप उसे वीरता की कहानी कह रहे हो, बहुत ही कुत्सित कृत्य है। राम स्त्री विरहेण हारित बपू, राम स्त्री विरहेण हारित बपू, तत्चिंतया लक्ष्मणा सुग्रीवो अंगद शल्यभेदकतया राम स्त्री के वियोग में तिनके का समान सूख चुका है, और उसके दुख से उसका भाई अति दुखी है। गण्यकस्य विभीषण सचरिपो, गण्यकस्य विभीषण सचरिपो, कारुण्यदयन्यातिथि लंका टंक पावकपटु बद्धो मम कह कपि। राम तो अपनी स्त्री के वियोग में वैसे भी व्याकुल है। तुम्हारे चाचा सुग्रीव और तुम निर्मूल कूल द्रमा, नदी के दोनों कूल के पेड़ के समान हैं, जो राज्य विवाद के कारण कभी मिल नहीं सकते हैं। गण्यकस्य विभीषण वह तो देशद्रोही है। हाँ, यदि उस रावा दल में कोई योद्धा है, लंका तंक विटंक पावकपटु बद्धो मम कह कपि, बस एक वही जो आकर के हमारी स्वर्णिम लंका को जला करके चला गया। हमें उस रावण का ही वध करना है और कोई नहीं, कोई नहीं। लंकेश, वार्तालाप भी हो चुका, संधि के संबंध में भी बात हो चुकी,
वो भी पूर्ण नहीं हुई। अब मेरा सुझाव सुन, 10 शीस चढ़ा मोहि ओ पास, सुन 10 शीस चढ़ा मोहि ओ पास, सुन 10 शीस चढ़ा मोहि ओ पा, करूं सभा में यह प्राण रूपा, करूं सभा में यह प्राण रूपा। ओ मम चरण पकड़ हारी, जो मम चरण पकड़, जो मम चरण पकड़, फिराहि राम सीता तब आरी, फिराहि राम सीता तब आरी। मैं प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कह रहा हूं तुम्हारे इस राज दरबार में कि जो मेरे इस पांव को जमीन से उठा देगा, माता सीता को मैं यहीं छोड़ करके चली जाऊंगा। पिताश्री, इतनी बड़ी याद तुम्हें चुनौती दे रहा है। हम आपको पहले ही कह चुके थे, इस बानर को हम समुद्र के उस पार फेंक देते हैं। आपने आज्ञा नहीं दी। यह दूत है, दूत की मर्यादा का हम पालन करेंगे। जाओ, अवश्य पिताश्री। पैर उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो। अवश्य पिताश्री। देवासुर संग्राम में हमने इंद्रादि देवताओं को विजय पाई है। अवश्य महाराज। क्या आपको कुछ ज्ञात हो रहा है? एक साधारण से बानर का पग आप हिला तक नहीं सके। वही प्रश्न मैंने आपसे किया था महाराज। हमें ज्ञातम, हमें ज्ञात हो गया है उस रामादल में 3 ऐसे महायोद्धा हैं। जानते हो इसने किस विद्या का प्रयोग किया है? नहीं महाराज। ये योग प्राण विद्या है। उस रामादल में 3 ऐसे योद्धा हैं जो इस विद्या को जानते हैं। वही हनुमान, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जामवंत जी और स्वयं अंगद। इसने अपने पैर को, अपने पाद को स्तंभित कर चुका है। स्वयं शेषनाग धरती के अंतर से इसे अपने पास में जकड़ चुके हैं। इस
इसलिए ये प्राण योग विद्या है, हम चतुर्वेदाध्यायी है, सब ज्ञात हो जाता है हमें। फिर भी लोकाचार से हम अवश्य इसके पाद को उखाड़ करके और समुद्र में फेंक देंगे। हे नराधम श्रृणमान वचा, हे नराधम सुन मान वचा, परदारो पर दो खला, मम पादो मा स्पर्शा, गच्छा प्रभु शरणागतिम। अरे नराधम, मेरे पांव में गिरने से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। अभी भी समय है, प्रभु श्री राम के चरणों में चले जाओ, वही तुम्हें शरणागति देंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। धनानि भूमो बसवास्तगोष्ठे, नारी गृहे द्वारे, जना श्मशाने। इस संसार में सब कुछ चला जाता है, जीवन पर्यंत अर्जित धन भी यही रह जाता है। पशवस्त गोष्ठे, अपने द्वारा पालित पशु भी यही रह जाते हैं। स्त्री भी घर के आंगन तक साथ देती है। परलोक वाप्ते जनानाम श्मशान है, बंधु बांधव भी श्मशान तक साथ देते हैं। देहस्थिताया परलोक मार्गे, धर्मानुगोगा क्षति जीव एकहा। अंत में यह शरीर भी चिता तक साथ देता है, लेकिन धर्मानुगोगा क्षति जीव एकहा। धर्म का आचरण, उसके सत्कर्म ही उसके साथ ही जाते हैं। जानामि राम रघुवंशनाथं, जानामि राम रघुवंशनाथं, जानामि सीता प्रसूता। बद्धं च जानामि निजा दशास्या, तथापि सीता न समर्पयामि। मैं यह भी जानता हूं, वह राम कोई साधारण पुरुष नहीं है। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि मेरे इन 10 शीशों का खंडन श्री राम के द्वारा छोड़े गए उन तीखे बाणों से इनका खंडन होना है। तथापि सीता न समर्पयामि, फिर भी मैं सीता को कभी समर्पण नहीं करूंगा, समर्पण नहीं करूंगा, समर्पण नहीं करूंगा।
छवि नवनीलने हृद सुन्दरं पटपीतमानौ तडितरुचि शुचिनोमि जनकसुतावरं भज दीनबन्धो दिनेश दानवदैत्यवन्दनं रघुनन्दयानन्द नन्द कौसलचन्द दशरथ नन्दनं शिरमुकुटकुण्डल तिलक चारु उदारु अंगविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर संग्रामजित खरदूषणम् एकवदत तुलसी दास शङ्कर शेष मुनि मनरञ्जन हृदय कंजनिवास गुरु का मादि खलदल रंजनम श्री रामचंद्र कृपा भज मन हरण भव भय दारुणम राम लखन दो बंधु भया राम लखन दो बंधु भरा रूपशील बलवान रूपशील बलवान मकरा के सब साथ जना मकरा के सब साथ जना जीते असुर संग्राम सियावर रामचंद्र की जय सोत हनुमान की बोले सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की जय नमः पार्वती पते हर